आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। जेल सुपरिटेंडेंट और मेहमानों से मुलाकात करते दिखे। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के फ्लैट पर आने वाली लड़की की पहचान, दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। सत्येंद्र जैन को जेल में नहीं मिलेगा स्पेशल फूड, राउजे एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की याचिका। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, अमृतसर बॉर्डर पर 2 ड्रोन दिखे, एक को मार गिराया। पठानकोट में 2 संदिग्धों को खदेड़ा। शीतला घाट पर सैलानियों से भरी ओवरलोडेड नाव डूबी, 34 लोग थे सवार, 2 गंभीर। लोग वोदका पीकर मर रहे हैं, आपका बेटा तो देश के लिए शहीद हुआ है, नाराज सैनिकों के परिवार से बोले पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो का बड़ा ऐलान, कहा पीछे नहीं हटेंगे। दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का निधन, पुणे के अस्पताल में 18 दिन से भर्ती थे, आज हुआ अंतिम संस्कार। भेड़िया का बजा बॉक्स ऑफिस पर डंका, पहले दिन कमाए इतने करोड़। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच कल, जाने कब और कैसे देख सकेंगे लाइव। जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजित कुमार सत्येंद्र जैन के कमरे में आते हैं और मंत्री लेटकर काफी देर तक उनसे बात करते हैं। वीडियो 12 सितंबर की रात 8 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। इसमें सत्येंद्र जैन के साथ 3 कैदी उनके सेल में बैठे हैं और सभी बात कर रहे हैं। तभी जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजित कुमार आते हैं और कमरे में मौजूद 3 अन्य कैदी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अजित कुमार को सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इससे पहले सत्येंद्र जैन को अपने सेल के अंदर एक आदमी द्वारा मालिश करवाते और अन्य कैदियों के साथ बातचीत करते देखा गया था। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में एक अहम सुराग हाथ लगा है। पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है जिसे श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब अपने मेहरौली वाले फ्लैट पर लेकर आया था। दिल्ली पुलिस ने उस लड़की से भी पूछताछ कर ली है। आफताब उस लड़की से श्रद्धा के मर्डर के बाद डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए मिला था। मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क में आई उस लड़की को भी उसने अपने मेहरौली स्थित फ्लैट पर बुलाया था। ये लड़की जब फ्लैट पर आई तो आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़े करके फ्रिज में रखे हुए था। पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर उससे पूछताछ भी कर ली है। श्रद्धा के मर्डर के बाद फ्लैट पर आई ये लड़की पेशे से साइकोलॉजिस्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला। उन्होंने जेल में स्पेशल फूड देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढाल की अदालत ने जैन की याचिका खारिज की है। इस मामले में 2 बार सुनवाई टल चुकी थी। पिछले सुनवाई में जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया था कि सत्येंद्र जैन ने उन्हें नहीं बताया कि वह व्रत पर हैं। उन्हें इस बारे में लिखकर देना चाहिए था। जेल प्रशासन ने कोर्ट को यह भी बताया था कि हमने कभी सत्येंद्र जैन को स्पेशल डाइट नहीं दी। जैन खुद ही खाना खरीद कर खाते थे। स्पेशल डाइट को लेकर जेल प्रशासन ने कहा था कि रमजान और नवरात्र जैसे धार्मिक अवसरों पर ही कैदियों को विशेष आहार दिया जाता है। इनमें फल, बिना अन्न का भोजन और सब्जियां शामिल होती हैं। पंजाब बॉर्डर पर शुक्रवार की रात पाकिस्तान की तरफ से 3 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। अमृतसर सेक्टर में 2 ड्रोन भारतीय सीमा की तरफ से बढ़े, लेकिन जवानों ने फायरिंग कर एक को गिरा दिया और दूसरे को वापस लौटना पड़ा। दूसरी ओर जवानों ने पठानकोट सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 2 तस्करों को भी खदेड़ दिया। बीएसएफ से मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर सेक्टर की 2 ओके चौकी के करीब रात 10 बजे ड्रोन मूवमेंट दिखी। गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। जिला प्रशासन की ढिलाई और नाविकों की कारगुजारी एक बार फिर गंगा में जानलेवा साबित हुई है। शनिवार की सुबह दक्षिण भारत के करीब 34 सैलानियों से भरी ओवरलोडेड नौका गंगा में डूब गई। हादसे की जानकारी होने के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। स्थानीय लोगों के अनुसार नौका विहार करते हुए हादसे में नाव में सवार करीब 34 लोग नदी में डूब गए। वहीं सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और जल पुलिस टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस के अनुसार सभी लोगों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित
सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया गया कि इसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही घायल आदि नारायण और ओपी विजया आंध्र प्रदेश के राजामंड्री जिले के निवासी बताए गए हैं। रूस और यूक्रेन में खूनी जंग 9 महीने से जारी है। इसी बीच शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 17 रूसी सैनिकों के परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन ने शहीद हुए एक जवान की मां से कहा, कुछ लोग वोदका से मर जाते हैं और उस पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता है, लेकिन आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। पुतिन ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। संतान को खोने से बड़ा दर्द कुछ नहीं है। सैनिकों की माओ से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। एक मां की जिंदगी में उसके बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता है। पुतिन ने इस मीटिंग में 17 सैनिकों की माओं से मुलाकात की थी। पुतिन ने यह भी कहा कि मैं ही नहीं बल्कि पूरी सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ है। नाटो समूह के प्रमुख और महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस यूक्रेन जंग पर शुक्रवार को कहा कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के शांतिपूर्ण समझौते की संभावनाओं को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम यूक्रेन की मदद करते रहें। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो यूक्रेन की हर संभव मदद करेगी। नाटो महासचिव ने कहा, रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। ऐसे समय में जैसे जैसे सर्दी नजदीक आएगी, यूक्रेन को और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। दिग्गज एक्टर विक्रम खोगले का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले 18 दिनों से हॉस्पिटलाइज थे। उनकी हालत बुधवार से ही नाजुक बनी हुई थी और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। इस दौरान उनकी मौत की अफवाह भी उड़ी, जिसका परिवार ने खंडन किया था। शुक्रवार को उनकी हालत में कुछ सुधार भी हुआ था, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से शनिवार दोपहर को उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर में रखा गया है। अंतिम संस्कार आज शाम 6 बजे वैकुंठ शमशान भूमि में कर दिया गया। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की है। यकीन नहीं होता तो आंकड़े तो यही बताते हैं। इवनिंग और नाइट शोज इस फिल्म के हाउसफुल जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फैंस का यही कहना है कि काफी लंबे वक्त के बाद वरुण ने अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया है। फिल्म के ओपनिंग डे फिगर पर बात करें तो कहा जा रहा है कि इसने 12.6 करोड़ की कमाई की है। हालांकि मॉर्निंग के शो से थोड़ी कम कमाई हुई, लेकिन दिन बीतते बीतते इसने दर्शकों को अपनी ओर खींच ही लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज का दूसरा मैच 27 नवंबर 2022 को हैमिल्टन के सीडन पार्क में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होगी। इस मैच को जीतकर न्यूजीलैंड सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं भारत के लिए ये करो या मरो का मैच है। दोनों के बीच खेले गए सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को करारी हार दी थी। पहले वनडे में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा, जिसके बाद टॉम लाथम के नाबाद शतक और केन विलियमसन की 94 रनों की पारी की बदौलत कीवी टीम ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया।